नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे, मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अविश्वास में अपने कानूननू के साथ। तो आप देख रहे हैं हमारे कानूननू हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रहे हैं। हालांकि आज मेरे नन्नू ने जो है वो गिफ्टेड ड्रेस पहना हुआ है, बहुत सुंदर सा। एक्चुअली ये कन्नू के लिए था लेकिन कन्नू को नहीं आया, उन्होंने भूल चूक से छोटा बना दिया। मे भी हो सकता है उनको साइज़ ना पता हो तो जैसे तैसे नन्नू को एडजस्ट हो पाया है, तो इसलिए नन्नू ने अलग और कन्नू ने आज अलग मैचिंग पहना है। चलो अब बात करते हैं जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में। अधिक मास है क्या, या मल मास क्या है, या पुरुषोत्तम मास क्या है, क्योंकि इस मास को 3 नामों से जाना जाता है ना, अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास। तो पहले हम बताएंगे कि अधिक मास क्या होता है। किसी भी महीने के 2 पक्षों में अगर संक्रांति नहीं होती तो वह महीने में जो आपका अधिक मास होता है। अब संक्रांति क्या है, एक राशि से दूसरी राशि के परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ, जो अधिक मास होता है वो 32 महीनों और 16 दिन बाद समथिंग में आता है, यानी आप मिला जुला के बोल सकते हैं कि 3 वर्ष बाद। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो अधिक मास है ये कब आता है। तो 3 साल में जो मैंने आपको बताया तब आता है। हमारे श्राद्ध जो होते हैं, अभी अमावस्या आया है, इसके बाद 18 तारीख से लेके इस साल 2020 में 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक अधिक मास है और 17 से हमारे नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि हर बार आप देखते हैं हर साल में क्या होता है कि नॉर्मली हमारे जो श्राद्धों के बाद जो अमावस्या आती है, या जैसे श्राद्धों वाली बड़ी अमावस्या से आती है, जब हम भूल चूक से जिसका भी हम श्राद्ध भूल भी जाते हैं, कोई त्रुटि रह जाती है, तो इस दिन इस अमावस्या को जो श्राद्ध के बाद में आती है ये पहली, तो इसमें हम जो सभी के नाम का एक दोबारा पूजा करते हैं, जिससे कि जो भूल चूक से किए गए सारे कार्य वो भी माफ़ हो जाते हैं और हमारे पितर अच्छे से खुश हो जाते हैं। इसी के बाद हमारे सेकंड डे से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब अधिक मास होता है तो अब आप देख रहे हैं 15 से 20 दिन का डिस्टेंस समथिंग आ गया है। आप 18 दिन का कह सकते हैं, 18 दिन का आगे 15 से 20 दिन के अंदर का डिस्टेंस आ जाता है। तो इसी के कारण जिस साल अधिक मास होता है उस साल आने वाले जो भी त्यौहार होते हैं, जो आने वाले 6 महीनों में अधिक मास के बाद जो त्यौहार पड़ते हैं, सभी 15 से 20 दिन डिले आते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि मल मास क्या है, इसको मल मास क्यों बोलते हैं। तो जब देवतागण, जब हमारे जो विधाता हैं वो सभी मास को उनकी शुभता अशुभता बता रहे थे कि आपकी शुभता ये होगी, आपकी शुभता ये होगी, तो उसी में ही 13वां मास भी था। लेकिन वहीं 12 मासों को सब कुछ बता दिया गया और 13वां मास है जो आने में लेट हो गया। तो तब वह आया, उन्होंने कहा जी अब ये 13वां मास, तो उन्होंने कहा कि चलो आपको क्या दें हम, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो इसी के चलते क्या हुआ, इसका नाम मल मास पड़ गया, यानी कि वेस्टेज, है ना। तो सभी जो 12 मास है जिनको शुभता अशुभता मिल चुकी थी, लेकिन वहीं 13वें मास को नहीं मिली थी, तो 13वां मास जो मल मास के नाम से उनको सब बोला करते थे। 12 महीने हैं वो उनको मल मास के नाम से और नीच मास के नाम से, मतलब कुछ ऐसा गंदा गंदा आप लोग देखते हैं कलयुग में भी लोग किसी को जीने नहीं देते, तो वैसे ही कुछ उस टाइम में भी था कि अपने से नीचे वाले को जीने नहीं देता है कोई, है ना। तो ऐसे ही उनको बहुत ज़्यादा बोला गया। अब वो है बहुत परेशान हो गए जब है विष्णु के पास गए। तो 12 मास जब उनको उल्टा उल्टा बोलते थे, मल यानी कि तू मल के समान है, मैलित है, मिलित है, इस तरीके से उनको बोलते थे, तो उनका नाम पड़ गया मल मास। 13वें मास का नाम मल मास। अधिकतम मास इसलिए कि वो बढ़ा देता है हमारे साल को, क्योंकि 13वां महीना हो जाता है मिला जुला के। बृहस्पति की कुछ दृष्टि के कारण ये ऐसा होता है कि साल में कुछ दिन बढ़ते रहते हैं। वो बढ़ने के कारण 3 साल बाद कुछ ऐसा संयोग बैठता है कि पूरा लगभग लमसम मिला के 1 महीना बढ़ जाता है, यानी कि 13 मास होते हैं हिंदी के महीने से, इंग्लिश के महीने से तो वही 12 है। तो जब ऐसा होता है तो फिर जब वह जो 13वां मास था वह इतना परेशान हुआ तो वह श्री हरि विष्णु के पास गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु देखिए, जब ये शुभता अशुभता बांटी जा रही थी तब वहाँ मैं रह गया, अब ये 12 मास हैं जो ये मुझे जीने नहीं देते, ये मुझे इन्हीं नामों से पुकारते हैं कि तू तो मैलित है, नीच है और
मल है, मल समान है, तो बहुत गंदा गंदा। तो वहीं भगवान विष्णु को भी ये चीज़ सही नहीं लगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब सारे मांस तुम्हें चिढ़ाते हैं तो मैं भी तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जिसके कारण जब भी तुम आओगे तभी तुम्हारी इज्जत कई गुना बढ़ेगी और मांसों के मुकाबले। तब उन्होंने वरदान दिया कि अधिक मांस यानी मल मास में जो तुम्हारे इस मास में जो मेरी पूजा करेगा, पूजा अर्चना करेगा, या भागवत गीता का पाठ करेगा, या सत्संग करेगा, या भजन पूजन जाप तप करेगा, यज्ञ करेगा, दान पुण्य करेगा, किसी की सेवा करेगा, तो उसका जो फल है वो 100 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि देखा जाए तो कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ उन्होंने इस मास को उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम देता हूँ, मैं आपका नाम अपने नाम पे ही पुरुषोत्तम रखता हूँ। तो तभी से इस मास को पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, यानी पुरुषोत्तम मास। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बढ़ा रहता है, तो इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं, जो ये बढ़ जाता है साल में, है ना, यानी कि हमारे साल का 13वां मास हिंदी के महीने से। और जब ये शुभता कुछ प्रदान नहीं हुई थी तो 12 मासों ने इनको चिढ़ा चिढ़ा के इनका नाम मल मास रख दिया। और वहीं हमारे श्री हरि विष्णु ने इन पे अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा बरसा करके जो इनको नाम दिया वह हुआ पुरुषोत्तम मास। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पुरुषोत्तम मास है क्या, यानी मल मास क्या है या अधिक मास क्या है। तो आप इसके बाद जब आएगा 17 तारीख को अक्टूबर में नवरात्रि प्रारंभ है, तो आप इस बीच जो ये हमारे 18 दिन लमसम पढ़ रहे हैं, इस बीच आपको भगवत गीता का पाठ करना है, श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, या ओम श्रीम नमः का भी पाठ कर सकते हैं। बाकी आप विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं, यानी श्री हरि विष्णु से रिलेटेड आप कुछ भी करते हैं, या दान पुण्य करते हैं, या शुभता के कार्य करते हैं, उसके फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हमेशा की तरह। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। इसी के साथ राधे राधे।